अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को प्ले कर दिया है तो पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करूंगा जो डिजिटल युग में हम सभी को जानना बेहद ज़रूरी है, और वो है डिजिटल अरेस्ट। क्या आप जानते हैं, एक फ़ोन कॉल, एक वीडियो कॉल आपकी ज़िंदगी में भूचाल ला सकते हैं। आपको डरा कर धमका कर आपकी गाढ़ी कमाई लूटी जा सकती है। जी हाँ, डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा ही ऑनलाइन धोखा है जो तेज़ी से फैल रहा है। सोचिए, अचानक से आपके पास एक कॉल आती है, दूसरी तरफ से कोई खुद को पुलिस या जांच एजेंसी का अफसर बताता है। वो आपको किसी झूठे इल्जाम में फंसाने की धमकी देता है, गिरफ्तार करने का डर दिखाता है, और फिर शुरू होता है पैसे का खेल, जिसमें पुलिस किसी शख्स को भी हथकड़ी बांधकर पुलिस स्टेशन नहीं लेकर जाती। यही है डिजिटल अरेस्ट का खतरनाक जाल। आज की इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि ये डिजिटल अरेस्ट क्या है, कैसे होता है, ठग किन तरीकों से लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, और उन लोगों की कहानी जो इसका शिकार हुए, और सबसे जरूरी बात, आप इससे कैसे बच सकते हैं, अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जरूरी जानकारी को हासिल करते हैं और डिजिटल धोखेबाजों से 2 कदम आगे रहते हैं। दोस्तों, हर वीडियो की तरह इस वीडियो के सोर्सेज भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाएंगे तभी आपके साथ हादसा हो सकता है। आप घर बैठे भी अपराधियों के चंगुल में फंस सकते हैं और मेहनत से कमाए अपने लाखों रुपए गंवा सकते हैं। पहले के बदमाश चाकू, कट्टा, पिस्टल दिखाकर लूटते थे। लूटने वाला अगर अपोजिशन ना करे तो जान बच जाती थी। जमाना बदला तो अपराधियों के तौर तरीके भी बदल गए। यह बात डिजिटल अरेस्ट नाम के उस अपराध की है जिसके शिकार से लोगों का खाता ही खाली नहीं हो रहा, बल्कि उनकी जान भी जा रही है। क्या होता है डिजिटल अरेस्ट? साइबर लॉ एक्सपर्ट और वकील पवन दुग्गन का कहना है कि किसी भी शख्स को किसी भी गलतफहमी का शिकार बनाकर डर और दहशत में डाल देने और उस डर की मदद से रकम वसूलने, यानी साइबर क्राइम का शिकार बनाने को डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। इसको और आसानी से समझिए। डिजिटल अरेस्ट यानी डिजिटल गिरफ्तारी। धोखेबाज लोग अपने शिकार को धोखा देने के लिए पुलिस या कानून अधिकारियों का भेष बनाते हैं। इसे आप अपराध का वो तरीका कह सकते हैं जिसमें पुलिस किसी को थाने नहीं ले जाती, बल्कि साइबर क्रिमिनल्स आपके फोन के जरिए आपका मेंटल स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव बढ़ाकर फाइनेंशियल लॉस यानी आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं। डिजिटल अरेस्ट में आदमी को ऑनलाइन धमकी दी जाती है कि उसे सरकारी एजेंसी से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जुर्माना या पेनल्टी भरनी होगी। डिजिटल गिरफ्तारी कानून से कोई वैलिड टर्म नहीं, लेकिन ये अपराधियों के बढ़ते अपराध की वजह से उभर कर आया है। साइबर फ्रॉड करने वाला शख्स आपको अरेस्ट का डर दिखाता है, इसमें आपको घर में ही कैद करके रखते हैं। ऐसे में फ्रॉडस्टर्स वीडियो कॉल के दौरान अपना बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन की तरह बना लेते हैं। इसे देखकर विक्टिम डर जाता है और डर की वजह से उसकी बातों में आ जाता है। आप डिजिटल अरेस्ट किस तरह हो सकते हैं? स्कैमर सीबीआई, ईडी या पुलिस अधिकारी बनकर आपको कॉल करेंगे और बताएंगे कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। स्कैमर्स आपको इस बात का भरोसा दिलाएंगे कि आपने जो पार्सल विदेश भेजा है उसमें से गैर कानूनी सामान बरामद हुए हैं। आपके ऐसा कहने पर कि मैंने कोई सामान नहीं भेजा है, पर वो यहाँ कहेंगे कि आपका आधार कार्ड और फोन नंबर का इस काम में यूज हुआ है। अनजान नंबर से आपको वीडियो कॉल आएगा। उठाने पर दूसरी तरफ एक बिना कपड़े की औरत दिखाई देती है। वो स्क्रीनशॉट ले लेगी, फिर पैसे के लिए ब्लैकमेलिंग शुरू होगा। कई लोगों को फर्जी ईमेल भी आते हैं जो किसी सरकारी जांच एजेंसी के मेल जैसा लगता है। उसमें स्टैंप तक लगे होते हैं। उसमें यह कहा जाता है कि आपके खिलाफ जांच चलेगी। लोन ऐप के जरिए भी डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है। पहले इन ऐप से आसानी से लोन दिया जाता है, फिर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता है। सिम कार्ड को लेकर भी अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। ठग आपको ये कहेगा कि आपके नाम की सिम से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है। ऑनलाइन सामान मंगाने के नाम पर भी आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा सकता है। वे कहेंगे कि आपके नाम पर किसी ने गैर कानूनी सामान भेजा है। इसके बाद आपसे आधार कार्ड समेत बैंक अकाउंट की जानकारी मांगेंगे। कहा जाता है आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। आप डिजिटल अरेस्ट है, घर में कैद कर लिया जाता है। बैंक खाता सीज करने और गिरफ्तार करने की धमकी दी जाती है। फेक ऐप डाउनलोड कराकर फॉर्म भराया जाता है। जांच के नाम पर लोगों को धमकी देकर कैमरे के सामने रहने को कहा जाता है। वीडियो कॉल करने वाले का बैकग्राउंड पुलिस थाने या किसी जांच एजेंसी के दफ्तर जैसा होता है। पीड़ित को लगता है कि पुलिस उससे ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके बाद पुलिस केस और गिरफ्तारी से बचने
के लिए पैसे मांगे जाते हैं। लोग डर और बदनामी से बचने के लिए अपनी गाड़ी कमाई लुटेरों को दे देते हैं। कभी कभी धोखेबाज ये दावा करते हैं कि परिवार का कोई सदस्य अपराध में शामिल है और उसे तुरंत पैसे की जरूरत है। स्कैमर्स की तरफ से विक्टिम को धमकाया जाता है कि वो इसके बारे में किसी को कुछ ना बताए। डॉक्टर टंडन के मुताबिक ये सब स्कैम है। भारत सरकार और पुलिस का ऐसा कोई विभाग नहीं है जो आपको डिजिटल अरेस्ट करता हो। अगर आपने वाकई कोई गलती की है तो पुलिस सीधे आपके घर आती है। पुलिस डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई बात नहीं कहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि डिजिटल अरेस्ट होने पर खुद को कैसे बचाएं। पूरी तरह सतर्क रहें, किसी की धमकी से डरे नहीं। सस्पिशियस आईडी से आए ईमेल में दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। व्हाट्सएप, फेसबुक और मैसेंजर जैसे इंस्टेंट मैसेज ऐप पर किसी बिजनेस अकाउंट से वेरीफाइड का बैज देखकर ही बात करें। सोशल मीडिया पर पार्ट टाइम जॉब को लेकर पोस्ट किए पोस्ट पर अपनी जानकारी साझा न करें, ना ही उनकी लिंक पर क्लिक करें। स्टॉक में पैसा लगाकर बड़ी रकम कमाने वाले दावों पर भरोसा न करें और ना ही उनमें पैसे डालें। कॉलर आईडी बताने वाले ऐप्स फोन में इंस्टॉल करें ताकि स्कैम कॉल की पहचान हो सके। फोन सिक्योरिटी ऑन रखें। किसी भी तरह के मामले में संबंध बताए जाने पर अगर शक हो तो सीधा उस एजेंसी से संपर्क करें। उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर उन्हें सूचना दें। किसी भी कीमत पर फोन पर ठग के बताए जाने पर किसी भी ऐप को डाउनलोड ना करें। कोई अगर ब्लैकमेल करे तो तुरंत पुलिस की मदद लें। घर वालों को बताएं, किसी भी वजह से बात को अपने तक ही ना रखें। अगर आपके साथ साइबर ठगी होती है, इसकी शिकायत थाना और साइबर सेल के टोल फ्री नंबर 1930 या 155260 पर कॉल करें। इसके अलावा cybercrime.gov.in पर ईमेल के जरिए शिकायत की जा सकती है। और ध्यान रहे, डिजिटल अरेस्ट के लिए अपराधियों के पास कुछ इस तरह का लिंक, प्लेटफॉर्म, टारगेट, ब्लैंक, डिजिटल लेटेस्ट अपडेट, फोटोज, वीडियोस आर क्लिक अवे, क्लिक नाउ भेजते हैं, जिससे लोग डर कर उस लिंक पर वॉलेट पेमेंट कर सकें। डिजिटल अरेस्ट होने पर खुद को कैसे बचाएं, इसको और गहराई से समझने के लिए खान ग्लोबल स्टूडियो, ETV भारत, TV9 भारतवर्ष, दैनिक जागरण, द हिंदू, अमर उजाला, जागरण, जोश, टाइम्स ऑफ इंडिया पर मौजूद आर्टिकल्स को पढ़ लीजिए। सबकी लिंक वीडियो के सोर्सेस में दे दी गई है। दोस्तों, अब मैं डिजिटल अरेस्ट के जाल में फंसने वालों की कुछ कहानी भी सुनाता हूँ। ध्यान से सुने और समझे इस जाल को। ये कहानी जयपुर विकास द्विवेदी 70 साल के रिटायर्ड IG पुलिस की है। बाल तस्करी के नेटवर्क से जुड़े आधार पर किस तरह उन्हें 2 करोड़ 14 लाख का चूना लगा। अगस्त की सुबह ये सब कुछ एक व्हाट्सएप कॉल के साथ शुरू हुआ, जिसे रिटायर IGP ने बिना कुछ सोचे समझे उठा लिया था। दूसरी तरफ से आई आवाज में एकदम नरमी थी। कॉल करने वाला बोला, ये कॉल मुंबई कस्टम्स की तरफ से की गई है। आपके आधार से जुड़ा एक पैकेज रोका गया है। हमारे लिए आपकी जानकारी को तुरंत वेरीफाई करना जरूरी है। कभी संयुक्त राष्ट्र में काम कर चुके विकास ने बिना हिचकिचाहट दिखाए अपनी आधार की जानकारी दी। साथ ही बताया कि 1 महीने पहले उनका सेल फोन खो गया था। उन्होंने FIR दर्ज भी कराई थी। इस पर कॉलर ने कहा, ओह सर, इसी वजह से ऐसा हुआ होगा। किसी ने फोन से आपका डाटा एक्सेस कर लिया होगा। थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं इस मामले को CBI तक पहुंचाता हूं। विकास कुछ कहते हैं इससे पहले कॉल को दूसरे फोन लाइन पर ट्रांसफर कर दिया गया। बैकग्राउंड में वायरलेस सेट की आवाज गूंज रही थी। तभी एक रौबदार आवाज गूंजी, इस आदमी को फौरन गिरफ्तार करो, इसका नाम ड्रग तस्करी मामले में आया है। छापे में उसके नाम से फर्जी पासपोर्ट और ATM कार्ड बरामद किए गए हैं। विकास हक्का बक्का रह गया। जब तक कुछ समझ पाता, उनके स्क्रीन पर वीडियो कॉल आने लगी। दूसरी तरफ बैठे आदमी ने सफेद शर्ट पहन रखी थी। उसके पीछे CBI सा निशान नजर आ रहा था। चेहरे के भाव एकदम गंभीर थे। उस आदमी ने कहा, मिस्टर विकास, ये कोई छोटी बात नहीं है। आपके बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया था कि थाईलैंड में बच्चों की तस्करी और शरीर के अंग बदलने से जुड़े मामले में 380 करोड़ रुपए की लेन देन में किया गया है। हमने उन माता पिता की पहचान की है। उन्होंने अपने बच्चे को बचाने की उम्मीद में आपके आधार से जुड़े खाते में पैसे जमा किए हैं। आरोप पूरी तरह बेतुका था। विकास ने कुछ सोचते हुए कहा, यह सच नहीं है। अधिकारी ने तुरंत अपनी आवाज धीमे करते हुए कहा, सर, ये साफ साफ आपके ID डिटेल का गलत इस्तेमाल है। लेकिन आपका नाम क्लियर करने के लिए हमें एक ऑफिशियल प्रोसीजर का पालन करना होगा। बस फिर क्या था, पूरा जाल बिछ चुका था।
अगले कुछ घंटे विकास ने खुद को एक गंभीर संकट में फंसा पाया। अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई और सीबीआई टीम वाला एक हाई लेवल पैनल पूरा मामला देख रहे हैं। उसके बाद कॉल करने वाला बोला वह एक सुरक्षित रकम जमा करने को कह रहे हैं जो बाद में वापस हो जाएगी। इससे मामले की जांच में आसानी करने के आपके इरादों को साफ करेंगे। समस्या को हल करने का ये सबसे जल्द और आसान तरीका है। विकास ने हिचकिचाहट दिखाई तो उस आदमी ने भरोसा दिलाया, आपको हर पेमेंट के लिए सर्टिफाइड दस्तावेज मिलेंगे। अब तक वो विकास को पूरी तरह झांसे में ले चुका था। धोखेबाज ने उनकी बचत के बारे में पूछा और बातों बातों में ही सारी फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में जानकारी हासिल कर ली। पहले विकास ने थोड़ा विरोध भी किया, लेकिन इन लोगों के बेहद नरमी के साथ पेश आने और उनकी इज्जत की हिफाजत करने पर जोर देने से वो कमज़ोर पड़ गए। उन्होंने अपने सभी फंड को ब्यौरा दे दिया तो कॉल करने वालों ने कहा आपको रकम निकालनी होगी। विकास ने उनकी बात मान ली और अगले 20 दिन में 4 बार वे बैंक गए और पैसे निकाल लिए। हर ट्रांसफर के बाद एक मोहर लगा प्रमाण पत्र मिल जाता था जो मोटे तौर पर जायज़ और ऑथेंटिकल लगता था। तब तक विकास ने अखबार पढ़ना, समाचार देखना, यहाँ तक कि घर वालों से बात करना भी बंद कर दिया था। घोटालेबाजों ने चेतावनी दे रखी थी कि उनका फ़ोन निगरानी में है। विकास बेंगलोर में नौकरी करने वाले अपने बेटी और दामाद को इस मामले में घसीटे जाने के बारे में सपने भी नहीं सोच सकते थे। 21वें दिन तक विकास 2 करोड़ 14 लाख रुपए ट्रांसफर कर चुके थे। फिर भी कॉल जारी रहे और 22 लाख रुपए की मांग की गई। अब उनके लिए पैसों का इंतजाम करना मुश्किल हो चुका था। तभी एक दोस्त आया, उसने विकास को बेचैन देखकर वजह बताने का दबाव डाला। विकास टूट गए और उन्होंने सारी अब बीती बात बता डाली। उसके बाद वो दोनों राज्य के डीजीपी के पास गए तो उनके फॉर्मर कोलैज थे। डीजीपी ये सब जानकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि आप इस तरह के झांसे में कैसे आ सकते हैं, लेकिन सवाल जवाब के लिए समय नहीं था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और बैंक को अलर्ट किया और लेन देन का पता लगाया। अच्छी बात यह रही कि मुंबई में फ्रीज किए गए एक खाते में 1 करोड़ 7 लाख रुपए मिले। बाद में विकास ने कबूला कि जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये थी कि उन्होंने मेरे दिमाग को कैसे कंट्रोल किया। उन्होंने इस कदर डर पैदा कर दिया, इतने सम्मान के साथ बात की, मैं उनसे सवाल ही नहीं कर पाया। मैं अपने ही घर में अपने ही दिमाग का कैदी बनकर रह गया। एक और कहानी सुनिए। इसमें आधार कार्ड के मिसयूज के नाम पर डराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर विजय कुमार को स्कैमर्स ने TRAI का एक अधिकारी बनकर कॉल किया और बताया कि उसने अपने आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया है। विक्टिम को डराते हुए स्कैमर्स ने कहा उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्री के लिए किया गया है। 6 करोड़ के मनी लॉन्ड्री की शिकायत मुंबई के कोलोबा पुलिस स्टेशन में दर्ज है और यह कैसे अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। स्कैमर्स ने डिजिटल अरेस्ट करने के लिए वीडियो कॉल वाला तरीका अपनाया ताकि विक्टिम को यकीन हो जाए। वीडियो कॉल पर स्कैमर्स ने खुद को मुंबई का अधिकारी बताया। वीडियो कॉल पर स्कैमर्स ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया और जांच में सहयोग न करने पर गिरफ्तारी की धमकी भी दी। जांच के नाम पर स्कैमर्स ने विक्टिम सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बैंक और पर्सनल डिटेल ले ली। इसके बाद उसके बैंक से अलग अलग ट्रांजैक्शन से 11 करोड़ 83 लाख रुपए लूट लिए गए। दोस्तों ये कहानियाँ हमें बताती हैं कि डिजिटल अरेस्ट किसी को भी अपना शिकार बना सकता है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा या समझदार क्यों ना हो। सतर्क रहना और इस तरह के ठगों से बचने के तरीके को जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है इसलिए बात ख़त्म करता हूँ और आपके लिए ऐसी और भी कहानियाँ अलग अलग सोर्सेस पर मौजूद हैं जो सब वीडियो सोर्सेस में आपकी सहूलियत के लिए मैंने जमा कर दिए हैं। और इस टॉपिक पर ज़्यादा जानकारी और पीड़ितों की आबिती जानने के लिए हमने कुछ YouTube वीडियो के लिंक भी जमा कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।